मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो चेंजेस अब जीएसटी पोर्टल पर कर दिए गए हैं, आपको जुलाई 2025 की 3B की फाइलिंग से पहले और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के बाद जो है वो देखने को मिलेगा और आप अपना डेटा जो है अकॉर्डिंगली तैयार रखेंगे या रख सकते हैं, ताकि आपको फाइलिंग करने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आए। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर जो नए चेंजेस कर दिए गए हैं जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग में, उसमें किस तरीके से अब पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो नई तरीके से आपको मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल ओपन किया गया है। इस जीएसटी पोर्टल में आप अभी जुलाई महीने की जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल करेंगे, जिसकी लास्ट डेट है 11 अगस्त 2025 मंथली फाइलर्स के लिए, यानी कि मंडे को। आप जीएसटीआर 1 जब फाइल कर देंगे तो जीएसटीआर 1 के बाद, जैसे इस केस में जीएसटीआर 1 हमारा फाइल हो चुका है, अब जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बाद जब आप जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करेंगे, यानी कि आप अपनी आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट करने के बाद टैक्स पेमेंट करते हैं, इसमें बेहद इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। यहां पर जो हमारा टेबल 3.1 है, ये टेबल 3.1 किस चीज की बात करता है? टेबल 3.1 में डेटा कैप्चर होता है आपके आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल्स से रिलेटेड, और वो इनवर्ड सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज के ऊपर आपकी लाइबिलिटी बनाता है। तो यहां पर जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड डेटा है 3.1 कैपिटल ए के अंदर, अगर आप देखेंगे यहाँ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, इसमें फिगर्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहे हैं। ऑटो पॉपुलेटेड फिगर यहां पर नजर आ रहा है। अभी ये फिगर आ कहां से रहा है? ये फिगर आ रहा है आपके पास, आपने जो जीएसटीआर 1 फाइलिंग करा है उस जीएसटीआर 1 में बी टू बी, बी टू सी वगैरह की डिटेल्स आपने डाली होंगी, वो डिटेल्स यहां पर कैप्चर किए जा रहे हैं। अब यहां पर जैसे 34,91,297 का टोटल टैक्सेबल वैल्यू है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, आईजीएसटी टैक्स है 8,911, सीजीएसटी 82,826 एंड सेम अमाउंट आपका एसजीएसटी में है। अगर तो ये एक्यूरेट करेक्ट फिगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लेते हैं ये 34,91,297 में आपको लगता है कि कोई एडजस्टमेंट्स है, ये फिगर गलत है, हमसे जीएसटीआर 1 गलत हो गई है, तो आप क्या कर सकते थे? इससे पहले आपको यहां पर एडिट का ऑप्शन मिल जाया करता था। आप टेबल 3.1 कैपिटल ए के अंदर ही अपडेट कर देंगे, उसको एडिट कर देंगे, जो ऑटो ड्राफ्टेड डेटा है वो यहां पर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आप यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा स्क्रीन को ये करते हैं एक बार, यहां पे देखिए एक नोट अब लिखा आ रहा है। ये क्या कहता है? ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी कैन बी अमेंडेड थ्रू जीएसटीआर 1A, यानी कि जो लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो रही है वो अमेंड हो सकती है। किसके थ्रू? जीएसटीआर 1A के थ्रू। काइंडली क्लिक हियर ऑन जीएसटीआर 1A लिंक to amend your liability if not yet filed. The amended data in GSTR 1A shall be updated in below table. यानी कि अब जो आपका ये डेटा आ रहा है, इसे अगर आप अमेंड करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अब भरना होगा जीएसटीआर 1A। 1A की एडजस्टमेंट्स का कंसिडरेशन आपका ये ऑटोमेटिक फिगर जो आ रहा है उसके अंदर कर दिया जाएगा। पोर्टल पर ये चीजें अब लाइव कर दी गई हैं। तो आप अगर जीएसटीआर 1 में कोई गलती कर देते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे जीएसटीआर 1A के पास। अगर आप देखेंगे जब आप फाइनल पेमेंट वाले पेज पर पहुंचेंगे तो फाइनल पेमेंट वाले पेज पर भी आपको क्या बात नजर आएगी? फाइनल पेमेंट वाले पेज पर भी आपको एक नया टैब इनेबल करके दिया गया है जिसमें लिखा गया है नेविगेट टू जीएसटीआर 1A। Navigate to GSTR 1A button will be enabled only if you have not filed 1A or 3B. On clicking on of it or on click of it, you will be declared directed to GSTR 1A dashboard. कुल मिलाकर के ये है कि आप अगर GSTR 1 का कोई भी डेटा अब चेंज करना चाहते हैं तो उसे चेंज करने के लिए आपको जाना होगा GSTR 1A के पास। बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जो है ये जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटीआर 3B में
किया गया है, जिसके बाद आपकी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगी और अकॉर्डिंगली आपका डेटा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर जब आप सेट ऑफ करेंगे तो सेट ऑफ करने के बाद आपको यहां पर ये बातें पहले ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऐसा आउटपुट टैक्स या ऐसी कोई आउटवर्ड लाइबिलिटी तो नहीं पेंडिंग है जिसकी वजह से आपकी रिटर्न फाइलिंग का डेटा मिसमैच जो है वो आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां है? अब इसमें प्रॉब्लम यहां है, मान लीजिए कि आप अपनी GSTR1 फाइल कर चुके। अब GSTR1A का विंडो ये ओपन कब होगा? GSTR1A ओपन होगा कब? ये GSTR1A ओपन तभी होगा जब आपके GSTR1 की ड्यू डेट जा चुकी होगी। यानी कि GSTR1 की ड्यू डेट निकलने के बाद ही आप GSTR1A की फाइलिंग कर पाएंगे। अभी आप क्लिक करेंगे तो यहां पर अभी 1A ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी 11 तारीख तक तो GSTR1 ही जाना है। आपने GSTR1 फाइल कर दिया तो आपके लिए 1A ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं। 1A तो ओपन होगा आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली स्टेटमेंट इन आउटवर्ड सप्लाईज, जो कि GSTR1 में जाएगा। तो 12 तारीख से ही GSTR1A ओपन होगा, उसके बाद ही आप अपनी 3B फाइल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप नीचे अपनी कमेंट पे जो अपनी क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उसका भरपूर प्रयास करेगी कि उसका रिप्लाई जो है आपको दिया जाए। यहाँ आप देख रहे हैं अभी अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज GSTR1 अभी डिसेबल्ड है, ये 12 तारीख के बाद इनेबल हो जाएगा, 12 तारीख से इनेबल हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अब जुलाई के महीने में फाइनली पोर्टल पर कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपको अब जीएसटी रिटर्न का जो ये नया प्रोसेस है वो किस तरीके से फाइल करना है इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने समझ ली होगी। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको लाइव ऑप्शंस एज वेल एज रिकॉर्डिंग्स दोनों ही ऑप्शंस दी जाती हैं और इसकी वैलिडिटी रहती है 1 ईयर की। सबसे बेहतरीन बात यह है अभी इस पे चल रहा है फेस्टिवल ऑफर का डिस्काउंट। आप अगर इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं जिसमें फ्लैट 10% ऑफ आपको दिया जाएगा तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com आपके लिए अवेलेबल है। आप उस पे जाएंगे, जीएसटी फुल कोर्स 2025 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 2025 पे क्लिक करेंगे आपको वहां पर दिखेगा कूपन अवेलेबल और आप उस कूपन को यूज कर सकते हैं और उस कूपन को यूज करने के बाद आप डिस्काउंटेड ऑफर में इस 180 प्लस आवर्स लगभग 200 घंटे की क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी रूल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे कंटेंट अगर तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ सप्लाईज क्या है जीएसटी के अंदर, इसमें अगर आप पैटर्न सब देखेंगे तो यहाँ पर जैसे 2 घंटे 54 मिनट यानी कि 3 घंटे की एक क्लास, 3 घंटे की दूसरी क्लास, लगभग 6 आवर्स की क्लास सप्लाई के ऊपर आपको बताई गई है। सेक्शन 7 अलॉन्ग विद शेड्यूल 1 2 3 सारी चीजें। उसके बाद अमेंडेड प्रोविजंस पीडीएफ फाइल्स आपको अवेलेबल कराई गई है, इसका आप प्रिंट आउट लेकर के नोट्स रख सकते हैं। बेयर एक्ट से डायरेक्ट आपको हर एक चीज एनालिसिस के साथ बताया गया है। लेवी इन जीएसटी क्या होते हैं, प्रोविजंस 91 92 93 94 95, आरसीएम ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 के अंदर क्या बातें हैं, रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी आपके क्या क्या प्रोविजंस आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। यहाँ पर 7 वीडियोस हैं, यहाँ पे पार्ट 7 तक आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो बताया जाएगा। ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ एग्जम्पशन है, कहाँ कहाँ एग्जम्पशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको सारे टॉपिक वाइज फोल्डर्स जो हैं वो बना करके दिए गए हैं। आप इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी जीएसटी प्रैक्टिस के अंदर जो भी आपको डाउट है, जो कंफ्यूजन है, जो अंडरस्टैंडिंग की अगर कोई कमी है एक्ट को लेकर के, रूल्स को लेकर के, तो वो आपको इन क्लासेस को देखने के बाद बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अभी हमारा प्रेजेंटली चल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, एंटायर डिस्कशन हमारा ये कंप्लीट होने की कगार पर है। तो सारी क्लासेस अब आपके लिए रेडिली अवेलेबल हैं। आप आज से ही इन सारी क्लासेस को देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से। कोई लिमिटेशन ऑफ व्यूज, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन इसमें आपको अगले 1 साल तक
नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस कोर्स को डिस्काउंटेड ऑफर के अंदर एनरोल करा सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर ये दिया गया है। चलिए इस वीडियो को ही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।